नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में अब जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती की भी एंट्री हो चुकी है और उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर महबूब मुफ्ती ने अब एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसको लेकर अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। महबूब मुफ्ती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बुरे हालात हैं और घर में डरकर बैठ गए तो वजूद खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी वाले देशवासियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और देश के टुकड़े करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त है बीजेपी वालों से पीछा छुड़ाने का। महबूब मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है और इस दौरान वो लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। महबूब मुफ्ती इतने भड़काऊ बयान क्यों दे रही है, आखिर किस बात की खीज है, कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं महबूब मुफ्ती यानी पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने का काम केंद्र सरकार के एक बड़े एक्शन ने किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और उसके बाद ये तमाम पार्टियां जो अलगाववादियों और पत्थरबाजों की आड़ में राजनीति करती थी, जो आतंकवाद की आड़ में राजनीति करती थी, कहीं न कहीं इन तमाम नेताओं को बड़ा झटका केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले ने दिया है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके के बयान महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के वक्त वक्त पर सामने आए हैं। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये महाराष्ट्र की तमाम सियासी पार्टियों से लेकर महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता बखूबी तरीके से जानते हैं। महबूब मुफ्ती ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों का कितना असर दिल्ली में पड़ेगा, यानी लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए महबूब मुफ्ती ने ये कहा कि 70 साल पहले भारत के लोगों को देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का मौका मिला। हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। इतना ही नहीं, महबूब मुफ्ती ने कहा कि ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी क्योंकि ये इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी महबूब मुफ्ती की ओर से की जा रही है। इतना ही नहीं, महबूब मुफ्ती ने कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर होता तो गरीबी नहीं होती, अस्पताल होते, लोगों के पास रोजगार होता, तो कोविड में लोग अपनों की लाशें गंगा में नहीं बहा रहे होते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव है और चुनावी घमासान उत्तर प्रदेश में जारी है, ये तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने में जुटी हुई हैं, बीजेपी एकमात्र इनका टारगेट है और तमाम पार्टियां एकजुट होकर इस टारगेट को साधने में लगी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके तब भी कामयाबी इन्हें हासिल नहीं हो रही है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना ये केंद्र सरकार का फैसला था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों का फैसला था, मिलकर ये फैसला लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव है और योगी आदित्यनाथ किस तरीके का मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, वहां लगातार जिन माफियाओं, जिन गैंगस्टरों के दम पर समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपनी सियासत की है, उन तमाम गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। महबूब मुफ्ती अब लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत करती नजर आ रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों के पास अस्पताल नहीं है, उत्तर प्रदेश में लोग गरीबी में जी रहे हैं। तो ये बयान बोलने से पहले, ये बयान देने से पहले कम से कम महबूब मुफ्ती को उत्तर प्रदेश की सच्चाई जानने की बेहद जरूरत है कि किस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रहा है। ये तमाम रिपोर्ट भी दावा कर रही हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जनता भी बता रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पहली पसंद कौन है, किसे उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है।
इन तमाम माफियाओं और गैंगस्टरों पर जिस तरीके से नकेल कसी गई है और अभी भी कानून राज स्थापित करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। और यही वजह है कि इन तमाम विपक्षी पार्टियों की राजनीति कहीं न कहीं उसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बौखलाहट की वजह साफ यही है। और जहां तक बात महबूब मुफ्ती की है, तो महबूब मुफ्ती किस तरीके की नेता हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान का राग अलापती हैं, पाकिस्तान से डायलॉग की बात करती हैं, उस पाकिस्तान से जो लगातार कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही भेज रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत को दहलाने की साजिश और षड्यंत्र ही रचता रहा है, उस पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत वो करती हैं। और बात उनकी तरफ से लगातार ये की जाती है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर में। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो दरअसल परेशान हैं। इस तरीके की दलीलें उनकी तरफ से दी जाती हैं। लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर पे हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर में जो वहां के आम नागरिक हैं वो अपने घरों में लौट रहे हैं, उन्हें अपनी जो जमीनें हैं वो वापस मिल रही हैं। केंद्र सरकार ने उन अलगाववादियों और पत्थरबाजों पर एक्शन लिया है जो लगातार जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को हर रोज टारगेट करते थे। तो इस तरीके की बदहाली में वहां जम्मू कश्मीर के आम नागरिक रह रहे थे। और कहीं ना कहीं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, इन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जिस तरीके से डराकर और धमकाकर राजनीति की है, अब उन सब से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के नागरिक जो हैं वो रोजगार उन्हें मिल रहा है, वो लगातार अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वहां बिना किसी डर के वो जी पा रहे हैं। तो ये बदलती तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, जो महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को रास नहीं आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। और ये बदलती तस्वीर इन तमाम नेताओं की बौखलाहट बढ़ा रही है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर बदल रहा है तो जाहिर तौर पर इन तमाम नेता ये अपनी सियासी रोटियां नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि उन आतंकवादियों पर भी लगाम लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार जो सेना की मुस्तैदी है वो बॉर्डर पर बढ़ाई जा रही है, आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, पत्थरबाजों और अलगाववादियों के लिए साफ तौर पर प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देगा तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वो सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते हैं। तमाम जो प्रतिबंध हैं वो उन पर लगा दिए गए हैं। तो तमाम तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है और जिन कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर फेंकने का काम इन तमाम नेताओं की ओर से किया गया था, राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया गया था, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, उन तमाम कश्मीरी पंडितों की वापसी अब जम्मू कश्मीर में हो रही है। जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, अब उस कब्जे को छुड़ाकर वहां उन तमाम लोगों को उनकी जमीनें वापस मिल रही हैं। तो ये तमाम एक्शन हैं जो केंद्र सरकार की ओर से 2019 के बाद लिए गए हैं, जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है। और यही तमाम वजह है कि फिलहाल महबूब मुफ्ती इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों का दौरा जरूर कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन दौरे के दौरान महबूब मुफ्ती की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसमें महबूब मुफ्ती ये कह रही हैं कि दरअसल बीजेपी देश के टुकड़े करना चाहती है, देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटना चाहती है, लेकिन बांट कौन रहा है, किस तरीके से भड़काऊ बयान महबूब मुफ्ती की ओर से दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और वहां मुस्लिमों को यह समझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बुरे हालात हैं, घर में डरकर बैठ गए तो वजूद खत्म हो जाएगा। तो कौन आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगा हुआ है, ये साफ तौर पर बयान बता रहे हैं। और इससे पहले भी कई बार महबूब मुफ्ती की ओर से इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जा चुके हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश पे बल्कि देश पे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हर एक पार्टी कहीं ना कहीं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो
या फिर महाराष्ट्र की कोई पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर जम्मू कश्मीर की पार्टियां हो, सिर्फ केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए, प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव हैं तो उसमें इस तरीके से तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां की जनता क्या चाहती है, इन तमाम नेताओं को जरूर जनता की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो आज ये दावा कर रहे हैं कि जनता के लिए सुविधाएं नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिले, राशन नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या है 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, ये जरूर उन्हें गौर करना चाहिए। हालांकि महबूब मुफ्ती साफ तौर पर इसी बात से बौखलाई हुई हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है और इसलिए ही वो सरकार पर हमलावर है। यहां तक महबूब मुफ्ती कह चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के नाम पर भारी सैन्य उपस्थिति के साथ लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित करने और एक राजनीतिक विचारधारा को लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी महबूब मुफ्ती कह चुकी हैं, अगर वहां सैन्य कार्रवाई हो रही है, अगर वहां सेना की संख्या बढ़ाई जा रही है तो उससे भी महबूब मुफ्ती को तकलीफ है, क्योंकि ये सेना की बढ़ती जो तैनाती है वहां जम्मू कश्मीर में ये अलगाववादियों और पत्थरबाजों पर लगाम कसने के लिए ही सेना की संख्या बढ़ाई गई है। इन आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए ही वहां सेना मुस्तैद है और यही महबूब मुफ्ती की सबसे बड़ी परेशानी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।